after election. लेकिन एहसान परदेसी साहब और इसमें और मुझे फख्र आज महसूस हो रहा है कि हमने किसी ऐसे शख्स को हम जब भी इसके पास इलेक्शन से पहले भी जाते थे, वो इलेक्शन से उससे पहले हमारे साथ पेश आते थे, बल्कि उससे अच्छा सलूक है, हमारे जो उनसे तवाक़ात है। पन्नी जाए सोचा समझा सही क्या गलत क्या इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम लाके देर आए दुरुस्त आए। देखिए, आज हमने ये लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रोमिनेंट वर्कर्स हैं उनका एक रोज़ा इजलास बुलाया है, एक वर्कर्स मीटिंग बुलाई है। मुद्दा व मकसद इस मीटिंग का ये है कि हम अपनी तंजीम के मामला जो है तंजीम के मामला पे बात करें, और जो हमारा तंजीम की ओर एक फ़र्ज़ है कि बुनियादी स्तर पे ग्रास रूट लेवल पे जो है अपनी तंजीम को मजबूत करने की ज़रूरत है। उस हवाले से आज हमने मीटिंग बुलाई है। और इसके अलावा यहाँ पे आज हमने इन डिटेल डिस्कशन जो किया है, जो आने वाले हमारे प्रोग्राम्स हैं ये रिगार्डिंग डेवलपमेंट, उस पर भी यहाँ पे बात हुई है। और मेन मुद्दा व मकसद जो ये था कि अपने कारकुनों के साथ जो एक तंजीम की रूह होती है उनके साथ बात करें, उनसे पब्लिक का फीडबैक लें कि पब्लिक की आज की डेट में राय क्या है। जहाँ तक हमारा जो आने वाला प्रोग्राम है इस साल का, जो हमारा वर्क्स का प्रोग्राम है, जो इनकी डिमांड्स हैं, क्योंकि हर एक हलके से यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन आई है और उनकी बात हमने सुनी है, उनके मामला जो है उन पे हमने गौर किया है, जो आगे आने वाले वक्त में इस साल इंशाल्लाह हम ज़मीनी सतह पे जो है वो बनाएंगे। सर, वक्फ बिल का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया, स्टे भी लगाया वक्फ बिल पे, तो व्हाट योर टेक है? हमने तो शुरू डे वन से कहा है कि जो वक्फ बिल जो है ये एंटी मुस्लिम बिल है, ये बिल जो है मुसलमानों के हित में नहीं है। मैंने अपनी प्रेस बाइट में भी ये कहा था कि जब हिंदुस्तान के 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बिल के खिलाफ जो है वो डाला है, वो अपने आप में इस बात की अक्कासी करता है कि ये बिल जो है एक यूनिलैटरल बिल है, वन साइडेड बिल है। इसमें जो 30 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनकी शिनाख्त जो है वो खतरे में आ सकती है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरी उम्मीद है कि एक ही रास्ता बचा है जो सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ से हिंदुस्तान के मुसलमानों को इंसाफ मिल सकता है। सर, एएस दुल्लत की बुक पर जो है अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बहुत सारी निशाने साधी जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या फारूक साहब उसकी हिमायत कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 की? दुल्लत साहब की जो किताब है, मेरे ख्याल से एक तो अब मुझे लगता है कि उस एज में आगे हैं, शायद अपना बैलेंस ऑफ माइंड रख नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट था दुल्लत साहब का अपनी बुक को जो है भेजने के लिए। कहीं से मैंने सुना कि ये जो अनवारंटेड कंट्रोवर्सी दुल्लत साहब ने क्रिएट की है, उसके हवाले से उनकी बुक की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अमेज़ॉन पे आज की डेट में बुक अवेलेबल नहीं है। ये चीप पब्लिसिटी स्टंट उसी तरीका का है जैसे कोई एक बड़ी पिक्चर रिलीज़ होती है, जैसे पद्मावत रिलीज़ हुई थी। किसी भी पिक्चर को रिलीज़ करने से पहले जो उसके आसपास जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती है ताकि जो पिक्चर जो वो हिट हो। दुल्लत साहब का ये एक अटेम्प्ट था कि कैसे झूठ बोल के
इस किताब के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए ताकि इस बुक की हवा बने, ताकि इस बुक की सेल हो। बाकी इस बुक में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। जो वो दावा कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा था कि इनको हमारे साथ बात करनी चाहिए थी और हम इनको जो है सपोर्ट करते हैं इसको एप्लीकेट करने में। क्या वो स्टेटमेंट फाल यही दुलत साहब 10 बजे एक बात कहते हैं, 2 बजे एक बात कहते हैं, 6 बजे एक बात कहते हैं। मैंने आपको कहा कि देयर इज़ नथिंग टू इट अदर देन द चीप पब्लिसिटी स्टंट।